Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn how we can send a request and get response from a server in Ajax, asynchronous JavaScript XML. Simply, we can say that we have to learn the concept of request and response in Ajax. We will see this with code examples. First of all, how we can send a request to a server. प्रीवियस लेक्चर में एजेक्स का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको कोड एग्जांपल बताई थी जिसमें हमने XML HTTP रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया था और उसके बारे में बताया था दैट इज़ यूज टू एक्सचेंज डेटा और सेंड रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। तो यहाँ पर और 2 मेथड्स भी किए थे। ये प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग देख लेते हैं तो आधे से ज़्यादा लेक्चर यहीं पर आप लोगों को ये वाला समझ आ जाता है। ठीक है, टू सेंड अ रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यूज़ होता है। इसमें 2 मेथड्स हैं, ओपन एंड सेंड मेथड्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जब उसे ओपन मेथड के साथ यूज़ किया जाता है जिसमें गेट मेथड यूज़ किया गया है, यानी डेटा रिट्रीव करने के लिए ओपन करते हैं। सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है हमने, तो उसके लिए किसको ओपन करना है, यानी URL यहाँ पर पास करते हैं जिस फाइल में आपका डेटा है, आप जो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या जिसके लिए आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट, PHP, ASP, HTML, जो भी फाइल है वो यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। यहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी अपनी सिंपल जो टेक्स्ट फाइल थी वो यूज़ की थी आपको डेटा रिप्रेजेंट करवाने के लिए। यहाँ पर आप एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही है तो यहाँ पर ट्रू पास करेंगे। अगर ये भी बताया था सिंक्रोनस है और एसिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन होती है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो बता दिया मैंने आपको। तो उसमें क्या है, जब एसिंक्रोनस, क्योंकि जब एजेक्स की बात करते हैं इसकी एब्रीविएशन में भी एसिंक्रोनस आता है, तो एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है तो हम ट्रू यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिंक्रोनस बनाना इसे तो आप यहाँ पर फॉल्स यूज़ करेंगे। चलें जी, ओपन कर लिया आपने, रिक्वेस्ट कर ली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू किस फाइल में आपका डेटा है और एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट कर ली। रिक्वेस्ट करने के बाद देन आपने वो रिक्वेस्ट प्रिपेयर करने के बाद वो और सर्वर को सेंड भी करनी है तो आप वो सेंड का मेथड यूज़ करते हुए सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। अब यहाँ इसको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। ओपन मेथड यूज़ किया जिसमें फर्स्ट मेथड था आपके पास गेट या पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट गेट और पोस्ट, URL, द सर्वर फाइल लोकेशन, जो भी URL होगा उस फाइल का या लोकेशन होगी वो बताएंगे। सिंक के लिए आपके ट्रू यूज़ करेंगे, अगर सिंक्रोनस है तो फॉल्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने सेंड का मेथड यूज़ किया, सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, यूज़ फॉर गेट के लिए सिंपल एम्प्टी जो सेंड मेथड है वो यूज़ होता है, बट अगर हम पोस्ट के लिए यूज़ करते तो यहाँ पर स्ट्रिंग पास करनी पड़ती हमें। ठीक है, और ये जो मेथड्स हमने किए हैं इसमें 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। URL आप लोगों को बता दिया, URL पैरामीटर ओपन मेथड इज़ एन एड्रेस टू अ फाइल ऑन अ सर्वर। सर्वर पर जो फाइल पड़ी है उसका एड्रेस होता है और ये कोई भी फाइल हो सकती है लाइक डॉट टेक्स्ट फाइल, XML फाइल, सर्वर स्क्रिप्टिंग फाइल्स लाइक .ASP और PHP विच कैन परफॉर्म एक्शंस ऑन द सर्वर बिफोर सेंडिंग द रिस्पॉन्स बैक। जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फाइल आपने रखी होगी वो होगी। इसके बाद हमने जो सिंक जो है ट्रू जो यूज़ किया, ट्रू या फॉल्स कब यूज़ करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सर्वर रिक्वेस्ट शुड बी सेंट एसिंक्रोनसली और एसिंक पैरामीटर ओपन मेथड शुड बी सेट टू ट्रू। यहाँ पर ट्रू सेट करने का भी बता दिया है मैंने, क्यों करेंगे जब एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट पास की जा रही है। और इसमें क्या होगा, जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव टू वेट फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन का बताया था कि जब ट्रू यूज़ करते हो यानी एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट हो रही होती है तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, स्क्रिप्ट, वो एग्जीक्यूट करता रहता है, उसे रिस्पॉन्स का सर्वर से जो रिस्पॉन्स है उसका वेट नहीं करना पड़ता, बाकी जो पार्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट कोड के होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर क्या होता है, अदर स्क्रिप्ट वाइल वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स डील विद द रिस्पॉन्स आफ्टर द रिस्पॉन्स इज रेडी। अब इसी तरह से ट्रू यूज़ किया तो जब आप चाह रहे हो कि सिंक्रोनस रिक्वेस्ट लेनी है टू एग्जीक्यूट अ सिंक्रोनस तो आपने यहाँ पर जो पैरामीटर है वो फॉल्स कर देना है।
लेकिन जो सिंक्रोनस रिक्वेस्ट है वो मॉडर्न जो वेब एप्लीकेशंस है वो इसमें रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज द जावास्क्रिप्ट विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग अनटिल द सर्वर रिस्पॉन्स इज रेडी। इफ़ द सर्वर इज़ बिजी और स्लो द एप्लीकेशन विल हैंग और स्टॉप। यही चीज़ है, यानी मॉडर्न एप्लीकेशंस में रिकमेंडेड नहीं है कि कोई नहीं चाहेगा कि उसका इतनी देर के लिए उसका जो वर्क है वो स्टॉप हो जाए। हम चाहते हैं कि एक वर्क अगर चल रहा है तो हमारा उस बाकी जो उसके दौरान यानी उसके रिस्पॉन्स आते तक हम अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज़ कर लें, तो यानी और ऑपरेशंस परफॉर्म कर लें। तो इसी तरह से ये रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ पर यही है, समटाइम्स फॉल्स आर यूज फॉर क्विक टेस्टिंग। और ये ओल्डर जो जावास्क्रिप्ट कोड है उसमें यही यूज़ होता था। और इसमें क्या होता है, कोड विल वेट फॉर सर्वर कंप्लीशन, देयर इज़ नो नीड फॉर ऑन रेडी स्टेट चेंज फंक्शन। ये जो हमने फंक्शन प्रीवियस एग्जांपल्स में भी किया था अब भी यूज़ करेंगे, तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम वेट करें ये हो गया और चेक करेगा वो ईच एवरी टाइम ये फंक्शन कॉल होगा और स्टेट चेक करेगा। अच्छा जी, गेट और पोस्ट मेथड, जैसे हमने गेट यूज़ किया, यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ नहीं किया। और बेसिक जो डिफरेंस था गेट एंड पोस्ट मेथड का वो प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था। यानी गेट मेथड में क्या होता था, एसोसिएटिव अरेज हैं, और यहाँ पर इसमें ये होता था कि जो यूआरएल है वो विजिबल होता था, जो पाथ वगैरह है आपके यूआरएल जो स्टेटस बार में और एड्रेस बार में। तो नॉन सेंसिटिव डेटा के लिए गेट यूज़ होता है, और लिमिटेशन होती है, साइज़ लिमिटेशन होती है गेट मेथड में। जबकि पोस्ट की बात करें तो सेंसिटिव डेटा या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं और लिमिटेशन नहीं होती साइज़ की। तो ये बेसिक डिफरेंस जो मैंने थोड़े से पिक किए हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो ये तब यूज़ किए जाते हैं। वैसे गेट जो है वो सिंपलर फास्टर है यहाँ पोस्ट से, कैन बी यूज इन मोस्ट केसेस। कब पोस्ट यूज़ करना चाहिए, जब कैश्ड फाइल इज़ नॉट एन ऑप्शन। अपडेट अ फाइल और डेटाबेस सर्वर के लिए और सेंडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू दी सर्वर, तब पोस्ट यूज़ कर सकते हैं बिकॉज कोई लिमिटेशन नहीं है साइज़ की। सेंडिंग यूज़र इनपुट, पोस्ट इज़ मोर रोबस्ट एंड सिक्योर देन गेट, यानी सिक्योर होता है ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बात की थी HTTP XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की जब क्रिएट किया जाता है तो उसमें ये ऑन रेडी स्टेट चेंज जो फंक्शन है वो डिफाइन करवाया जाता है। ये फंक्शन क्या करता है, डिफाइंस इसकी जो प्रॉपर्टी है रेडी स्टेट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेटस प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करता है, डिफाइंस अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द रेडी स्टेट चेंज। अब क्या है, ईच टाइम ये फंक्शन कॉल किया जाता है और ये जो रेडी स्टेट जो प्रॉपर्टी है और स्टेटस को है वो चेक करता है, और जैसे ही मैच करता है तो वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पास होती है, यानी एग्जीक्यूट होती है फर्दर एक्शन। जैसे हम इफ़ एल्स वाले जो करते हैं कि इफ़ कंडीशन सही हो गई तो ये पार्ट कर दो, एल्स है तो ये पार्ट कर दो, सेम उसी तरह से ही है। तो हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। अब इसमें यहाँ प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देख लेते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन। ऑन रेडी स्टेट जो चेंज प्रॉपर्टी है वो एक फंक्शन को डिफाइन करती है जो कि कॉल जब रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। और रेडी स्टेट जो है वो क्या करती है, स्टेटस उसमें आता है ज़ीरो अगर लिखते हो इसका मतलब है रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज्ड। अगर 1 है स्टेटस उसका तो हम कहेंगे सर्वर कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। अगर 2 है सेट करती हूँ तो रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अगर 3 है तो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। अगर 4 है तो रिक्वेस्ट फिनिश्ड एंड रिस्पॉन्स इज रेडी। तो मैं यहाँ पर जो रेडी स्टेट जो इस ऑब्जेक्ट की रेडी स्टेट जो प्रॉपर्टी है वो सेट करूँगी 4, जिसका मतलब ये होगा कि रिक्वेस्ट फिनिश हो गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर रिक्वेस्ट फिनिश हो गई और रिस्पॉन्स रेडी है, ठीक है। यानी ये हर बार ये जो रेडी स्टेट जो ऑन रेडी स्टेट चेंज है इसका जो फंक्शन क्रिएट किया गया है कॉल किया जाएगा हर बार, और रेडी स्टेट जो है प्रॉपर्टी है वो उसको चेक करेगा कि किस लाइन पर किस नंबर पर है वो, तब तक चेक करेगा जब तक वो 4th नंबर पर यानी इस कंडीशन पर नहीं पहुंच जाता, ठीक है। यानी 4 उसकी कंडीशन जो है वो मैच नहीं हो जाती, और स्टेटस यहाँ पर इसका 200 में सेट करूँगी जो कि ओके है। ओके नहीं हो जाता तब तक वो जो हमारा स्टेटस जो टेक्स्ट है रिस्पॉन्स का वो डिस्प्ले नहीं करेगा, यानी हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्टेटस टेक्स्ट आप करवा सकते हैं, ओके और नॉट फाउंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया हुआ है द रेडी स्टेट इज़ 4 एंड स्टेटस इज़ 20, द रिस्पॉन्स इज़ रेडी होता है। और ये क्या है, फंक्शन इज कॉल्ड एवरी टाइम द रेडी स्टेट चेंज, जैसे जैसे चेंज होगी कॉल की जाएगी। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं
टेक्स्ट जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट होता है वो एज स्ट्रिंग लेता है रिस्पॉन्स, और जब XML की बात करें तो XML डेटा के तौर पे लेता है, हम आई थिंक स्ट्रिंग के तौर पर ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेथड्स भी होते हैं, जिसमें गेट रिस्पॉन्स हेडर है और ऑल रिस्पॉन्स हेडर है। अगर जस्ट आपने स्पेसिफिक हेडर इन्फॉर्मेशन लेनी है सर्वर से तो आप ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। जब पूरी जो हेडर इन्फॉर्मेशन है सर्वर से लेनी है तो आप ऑल रिस्पॉन्स हेडर का मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कोड है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को दिखाया था, और इसमें क्या था, आपने बटन क्लिक इवेंट ऑन क्लिक पर लोड डॉक्यूमेंट का जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है, रिक्वेस्ट कर रहा है जो डेटा से, और आईडी यहाँ पर डेमो है, स्क्रिप्टिंग की है, स्क्रिप्ट में कोड राइट किया है, जावास्क्रिप्ट का लोड फंक्शन डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, डिफाइन फंक्शन किया है, जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया गया है, जो कि जिसकी प्रॉपर्टी ऑन रेडी स्टेट चेंज है, जो कि एवरी टाइम कॉल होगा और इसकी ऑब्जेक्ट की जो रेडी स्टेट है उसको चेक करेगा। तब चेक करेगा 0 दिखा दिया, 1 दिखा दिया, 2 दिखा दिया, जब तक उसकी जो रेडी स्टेट है वो 4 नहीं होती एंड उसका स्टेटस 200 नहीं होता, तब तक वो आपको रिस्पॉन्स में जो भी उसने डिस्प्ले करवाना है वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा। अगर ये स्टेट उसकी रेडी स्टेट और स्टेटस आ जाता है देन वो फर्दर क्या करेगा, गेट एलिमेंट, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ जब HTML का बताया था, तो वो दिस इस ऑब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है वो गेट करेगा और आपको डिस्प्ले करवा देगा। अब ये करवा तो देगा, लेकिन हमने क्या करना है, कहाँ पर हमारा डेटा पड़ा है और कैसे ऑब्जेक्ट का ओपन, किसके अंदर से उठाना है डेटा और डिस्प्ले करवाना है, कि किस तरह से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इसके लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं जो मैंने स्टार्ट में आपको बताए थे, ओपन एंड सेंड। तो ओपन अ कनेक्शन टू द सर्वर, सर्वर के ओपन करने के लिए, ओपन कनेक्शन करने के लिए ओपन का मेथड यूज़ किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट के। गेट मेथड यूज़ किया है डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटा अंडरस्कोर गेट डॉट टेक्स्ट की फाइल है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ट्रू मैंने आप लोगों को बताया था, एसिंक्रोनस के लिए ट्रू यूज़ होता है, यानी आप जो भी काम करें यानी आपको रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये तो जस्ट हम छोटे छोटे स्निपेट्स कर रहे हैं ना, कोड, छोटे छोटे कोड और छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये तब आपको ज़्यादा पता चलता है जब आप बड़े प्रोग्राम्स राइट करते हैं, जिसमें एक पार्ट आप पेज का एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, बाकी आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और कुछ पर फंक्शंस कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें तब ज़्यादा समझ आती हैं, क्योंकि हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कर रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्ड करना बताया जा रहा है, किस तरह से बिल्ड किया जाता है और उसका यूज़ क्या है। आगे बिल्डिंग आपने खुद बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने ओपन कर लिया, इस फाइल में डेटा है, URL पास कर दिया और एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट ओपन कर ली, कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन बनाने के बाद सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि XHTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जिसका नेम दिया है हमने XHTTP, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड हो गई। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसके जो मैंने आपको कोड समझाया है यहाँ पर, अच्छा मैंने ना एक फ़ाइल बनाई हुई है प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। यहाँ पर Ctrl+C, ठीक है। मैंने यहाँ पर न्यू लैब के नेम से की हुई है फ़ाइल, तो मैं Ctrl+A Ctrl+V Ctrl+S कर देती हूँ। डेटा अंडरस्कोर यहाँ पर मैं इसकी फ़ाइल का नेम कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास myajax.txt की फ़ाइल पड़ी हुई है, और ये फ़ाइल का जो पाथ है ना वो आपको दिख रहा होगा। ये देखें यहाँ पर है XML C ड्राइव में, XML के फ़ोल्डर में htdocs में मैंने एक न्यू लैब 9 का फ़ोल्डर बनाया है। प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यू है ये लेक्चर, और न्यू लैब में .html की फ़ाइल बनाई थी जिसमें मैं ये डेटा पेस्ट करी हूँ, और myajax वाला जो डेटा है वो यहाँ से मैं ले रही हूँ, जो मैंने कहा था डेटा अंडरस्कोर गेट डॉट टेक्स्ट है, उसमें जस्ट मैं ये वाली लाइन ही ऐड करूँगी। और myajax तो वो देख लें कहाँ पर पड़ा हुआ है, जस्ट इतना सा, और बस इतना सा कर दिया। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देख लो, C ड्राइव में जहाँ पर XAMPP सर्वर है, XAMPP सर्वर में htdocs का फ़ोल्डर है। मैंने एक अपने प्रोजेक्ट के लिए न्यू फ़ोल्डर बनाया है जिसे न्यू लैब 9 कहा है, और एक न्यू लैब के नेम से मेरे पास मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, HTML की फ़ाइल है, एक्सटेंशन आपने HTML देनी है, तो उसमें कोड राइट किया, ये वाला जो ऊपर कॉपी किया था, और myajax में मैंने ये वाला कोड जो पेस्ट अभी किया है वो यही था। चलें, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था। आपने लोकल होस्ट सर्वर आपने VS कोड यूज़ करी हूँ, XAMPP सर्वर हमारा रन कर रहा है, अपाचे और MySQL को स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पर।
तो लोकल होस्ट न्यू लैब 9 मेरे फोल्डर का नेम था, उसको करते ही मेरे पास यहाँ पर ये शो हो जाएगा और मैंने कौन सी फाइल बनाई है, HTML का जो है वो करूँगी। ये आपके पास रिक्वेस्ट डेटा आ रहा है और यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के बाद आपके पास डेटा ने डिस्प्ले होना है। सॉरी, मैंने वहाँ पर नेम नहीं चेंज किया। देखें यहाँ पर रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही, तो मेरे टेक्स्ट फाइल का नेम देखें क्या था, माई एजेक्स है। ऊपर देखें माई अंडरस्कोर एजेक्स, ठीक है। ये देखें माई एजेक्स है, तो मैंने इसमें डेटा स्टोर किया, इसीलिए वो रिक्वेस्टेड डेटा ही नहीं दे रहा था। तो इसे रिफ़्रेश करते हैं, बल्कि बैक जाते हैं और HTML का कोड यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं और ये देखें यहीं पर दिस कंटेंट वाज रिक्वेस्टेड यूजिंग द गेट मेथड। आपने देखा मैंने फ़ाइल का गलत URL दिया हुआ था, तो वो यहाँ नहीं कर रहा था। ये देखो इसमें ये दिस कंटेंट वाज रिक्वेस्टेड यूजिंग द गेट मेथड। ये तो जस्ट मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई है, आप और भी कंटेंट करवा सकते हो, नेक्स्ट पेज पर जा सकते हो, तो डिफरेंट वेज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सारा है, ये एक्सप्लेनेशन वगैरह दी हुई है हर डॉक्यूमेंट में। मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रख देती हूँ कि कहाँ पर आपने ये स्टोर करवाना है डेटा को, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया और किस तरह से यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी कोड की दी हुई है, जो मैंने ऑरली वर्बली आप लोगों को बता दी है, ठीक है। ये देख लो। So we have completed our today's lecture here. That was about how we can send a request and get response from server Ajax। और ये concept जो हमारा था request and response का Ajax में, वो complete हो गया। I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा। So मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। Take care। अल्लाह हाफिज़।